हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 7.1 का ये क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बी पार्ट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और साथ में जो आपको मोबाइल में जो रेड सब्सक्राइब का हो बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर टच कीजिए। और इससे क्या होगा, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। बार बार आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आपको बार बार क्वेश्चन जाएगा, तो 100% आप देखोगे ही देखोगे। और इसे 90% आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए, तो आपकी समझदारी है। आगे हम जो देखते हैं 6वां क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें ये दिया हुआ है, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्मेड इफ एनी बाय देयर फ्लोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन टू योर आंसर। आपको यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों क्वेश्चन के अलग अलग ढंग से करने हैं, लेकिन इसके तीनों के जो है ए बी सी और डी पॉइंट में दिया, यानी 4 पार्टों में गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने पता करना है कि भाई इसमें से कौन सा कैसा है, किस टाइप का है। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, कैसा है, वर्ग है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समचतुर्भुज है, या ये वर्ग है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहली बात तो यही दोस्तों कि हम सवाल करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 6वां क्वेश्चन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 6 क्वेश्चन 1 पार्ट। ओके, तो इसमें जो है हमें 3 चीज़ें दी हुई, माइनस जो है 1 है, -2 है, ये पहला है। सेकेंडली जो है 1 एंड 0 है, ठीक है। सेकेंडली जो होगा, थर्डली जो हमारा है -1 एंड 2। आप सोचते हो कि मैं इतना ध्यान से क्यों लिखता हूँ। इतने ध्यान से लिखने का मतलब दोस्तों यही है कि अगर मैं माइनस प्लस मिस कर जाऊँ तो ये सवाल शायद मेरे से नहीं हो पाए, और मैं एक ही सवाल करने के लिए बहुत टाइम लगा दूं। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी है, और आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि जब भी सवाल करो ध्यान से करो, क्योंकि गलती होने के चांसेस 100% रहता है। 100% तब रहता है क्योंकि इस सवालों सब में जो होता है एक बारीकी की फासला होती है, यानी बहुत छोटे छोटे बातें होती है जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको पता है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ए बी सी डी जब ऐसे है तो हमने इसमें जो है कुछ इस प्रकार से रहेगा। ओके, ए बी सी डी, क्योंकि इसमें कोलेट्रल पूछा है कि टाइप्स ऑफ कोलेट्रल किस प्रकार का, मतलब ये है ट्रायंगल कैसा है, ये समचतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, क्या है ये। तो इसके लिए हमें इसको भी पहले कन्फर्मेशन करना जरूरी पड़ेगा, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं पहले ए और बी, यानी ए और बी में देखते हैं क्या है, ये दोनों हैं। तो कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन करने से पहले एक फार्मूला जरूर एक बार मैं रिपीट कर देना पसंद करूंगा, क्योंकि फार्मूले के बिना जो है सवाल हमारा अधूरा रहता है। और मुझे एक बात पता है दोस्तों, जितना बार आप फार्मूला लिखिएगा ना, उतना बार आपको जल्दी याद हो जाने के चांसेस आपको बहुत रहते हैं। तो फार्मूला कुछ इस टाइप से है। ओके, तो पहले देखिए इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। तो आपको पता है ना, माइनस जो है, मैंने पहले माइनस नहीं आएगा, ये आएगा माइनस। चलिए मैं सवाल के बेस पे ही करता हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज ना रहो, ठीक है। तो इसमें 0 आएगा और -2, ऐसे ही बनेगा ना सवाल फार्मूला के बेस पे। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 + 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 आ गया। √8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √2 भी लिख सकते हैं। ओके, अब कैसे बनाते हैं तो पता ही होगा कि अगर मान लीजिए 2 × 2 × 2 है, तो ये इसका स्क्वायर बना, तो एक बाहर निकल गया, एक रह गया। मैं छोटी छोटी बातें पता है क्या क्यों नहीं मिस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कोई तरह की प्रॉब्लम हो और वो कन्फ्यूज़न में रहे और मेरा नाम बदनाम हो कि मैंने यहाँ से देखा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो होता है दोस्तों नाम। ओके, मैं इसलिए नहीं बना रहा था, यूट्यूब पे कभी डाला नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम जो है बदनाम हो किसी तरह से। बच्चे अधूरा देख लें और जाएं और कहें कि मैं त्रिपान स्टडी सेंटर से देख के आया हूँ, तो कहेंगे कैसे बताते हैं, कैसे समझाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना देना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छी बातों को देखो और ध्यान से देखो, पूरा देखो। अधूरा चीज़ें हमेशा खतरनाक होता है। अब हमारा क्या है, देखिए बी और सी। तो बी और सी जो है हमारा कितना गिवन है, बी और सी। तो इसमें है 0, इसमें ये है, तो देख लेते हैं बी और सी। पहले तो इसको इसके साथ होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, जनरल सी बात है, क्या होगा, देखिए -1 है और यहाँ -1 आ जाएगा, स्क्वायर प्लस दूसरा है 2 और 0, तो 2 + 0 स्क्वायर, ये हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, तो सेम लगता है इसका भी वही है, 4 + 4, तो इसका मतलब 8 आ गया। तो 8 का आपको पता है बना ही चुका हूँ, 2 √2।
तो ये तो दो जो है इक्वल जा चुका है, इसका ए भी जा चुका है और बी सी भी जा चुका है। चलिए अच्छी बात है, जाने दीजिए, मेरा क्या जाता है। तो ये हो गया आपसे, आपको हमने क्या निकालना है, सी और डी। तो सी डी के निकालने के लिए हम देखिए क्या है, हमारे पास ये है और ये है। तो इन दोनों पहले वाला फॉर्म तो माइनस माइनस में है, तो -1 है, माइनस और -3 है, तो इस फॉर्म में आ गया। ओके, और दूसरा कितना है, 2 और 0 है, तो 2 और 0 का स्क्वायर। आप सोचते हो कि इधर से इधर कर दिया, ऐसा कुछ टेंशन नहीं दोस्तों, माइनस का सिर्फ ध्यान रखना है आपने। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको पता है कि 3 में से 1 गया तो माइनस जो है प्लस का ही 2 बनेगा, क्योंकि प्लस का आएगा 2 आएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है ना दोस्तों, तो माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि स्क्वायर हो जाता है ना, तो स्क्वायर में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 + 4 = 8। तो 8 का क्या बनता है, 2√2, ये बन गया। अब देखिए ए बी सी डी हो गया, तो आप क्या हमारा रह गया, ए डी, ए और डी, यही है ना। तो ए डी हमारा क्या है, देखिए ये ए है, ए डी है और ए है। तो ये तो एक्स के लिए हो गया, तो माइनस जो हमारा क्या है, -3 प्लस वो माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा था, -1, ठीक है। तो ये प्लस और यहाँ कितना आ जाएगा, 0 2, तो -2 -0 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, ये प्लस हो जाएगा। तो 3 में से माइनस का कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 4 + 4। ओके, तो 8 अंडर रूट में आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 2√2। तो इसमें तो करीबन जो है सारे के सारे जो आप देख रहे हो, जो भुजाएं हैं यानी साइडेड हैं, वो सारे के सारे जो हैं इक्वल हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि ए डी का भी सबका यही जो है आंसर निकला है। इसका मतलब जो है ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर अब होने के लिए हमने क्या करना है, इसका जो है वर्ग की भुजाएं जो है विकर्ण। अब विकर्ण भी हमें देखना पड़ेगा ना कि विकर्ण क्या है। विकर्ण अगर हम नहीं देखते हैं तो हमें नहीं पता लगेगा कि भाई ये है कि नहीं है, क्योंकि एक ही डायरेक्ट बोल देना इट इज़ नॉट अ फेयर। ओके, तो हमारा जो ए सी है, तो अब हम ए सी का निकालेंगे, ए सी का। तो ए है और सी हमारे पास ये है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, निकालना है। तो पहले में देखिए दोनों माइनस माइनस में है, तो इसका मतलब है कि पहले तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 एंड -1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दूसरा है 2 - 2, तो ये प्लस हो जाएगा, ये -2 एंड -2 का स्क्वायर, यही है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इसका हो जाएगा ये 1 + 1 माइनस यहाँ रहेगा स्क्वायर, इसका जो हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस जो हो जाता है, ओके, तो क्या बनेगा कि डायरेक्ट हम कर दें। नहीं, डायरेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नहीं, ऐसे तो सारे साइड इक्वल हैं, तो इस स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इसको 4 ही हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसको तो डायरेक्ट हम चाहे तो कर भी सकते हैं। ओके, तो 0 4 तो 16 ही बनेगा, तो इसका जो है तो ये तो 0 हो जाएगा। देखिए चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं तो करते हैं। 0 + 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 जो होता है 4 हो जाता है। ओके, अब हमारा जो ये पार्ट जब हो गया 4 आ गया, तो इसका जो हमारा कौन सा पार्ट रह गया आपका, बी और डी। तो बी डी भी देख लेते हैं। तो बी डी कितना है हमारे पास, बी और डी, तो बी डी देखिए ये है और ये है। तो पहले में क्या होगा, देखिए क्या होगा, -3 है, -1 है, तो प्लस हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों जो हैं 0 हैं, 0 + 0, यही है ना। तो 0 + 0 है, तो आपको पता ही हो गया क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो आंसर आ गया क्या आएगा दोस्तों, देखिए 4 यानी 16, तो 16 + 0, तो 0 का तो वैल्यू रहती नहीं है, तो 16 का जो आपको पता ही 4 है। तो इसका मतलब जो स्क्वायर भी है वो भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ग है, यानी कह सकते हो इट इज़ स्क्वायर है ये, क्योंकि सारे साइड इसको इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज स्क्वायर, ठीक है, यानी ABCD जो है ABCD वर्ग है। देखा दोस्तों कितना आसान तरीके से सवाल जो आ गया है, थोड़ा सा बड़ा लगता है करने में, क्योंकि इतनी बड़ी सवालों को जो कैलकुलेशन है करना इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आप कोशिश करोगे तो 100% हो जाएगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, जो मेहनत करता है उसको ज़रूर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन जो है इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी कुछ इस तरह से किया गया है, 3 5, ओके, फिर 3 एंड 1 है, 3 1 और उसके बाद क्या है 0 3 और उसके बाद क्या है -1 एंड -4। तो इस तरह से सवाल है, 4 है, ए, ये बी है, ये सी है, डी है। तो कह सकते हो उसी तरह से जो है ए बी सी डी। तो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है सारे जो है जी के साइड लिख दिया है, और यहाँ ए बी सी डी आप इससे पता कर सकते हो कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो इससे आपको आसान रह जाता है। अगर चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने यही करना है, ए और बी का पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है फार्मूला तो वही है, अगर नहीं है तो देख लीजिए, ये है स्क्वायर प्लस जो हमारा होता है वाई का स्क्वायर माइनस वाई 1 का स्क्वायर, ये है, ओके। तो ए बी के लिए हम जब निकाल रहे हैं तो देखिए क्या होगा, ए बी के लिए देखिए ये और ये है, तो इसमें क्या होगा 3 -3 का स्क्वायर प्लस, ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1 -5 का स्क्वायर। तो कितना आएगा दोस्तों, देखिए 3 प्लस करेगा तो 9 आ जाएगा, 3 प्लस करेंगे 6 होगा, सॉरी मैं भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ क्या, प्लस यहाँ पर जाएगा -4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 16, तो कितना आएगा 12 52। पहला जो हमारा आ गया कितना आ गया 52। अब 52 को क्या आप बनाना चाहते हो, स्क्वायर से बाहर निकालना चाहते हो, तो निकालने के लिए आप ये कर सकते हो, आपको पता है ना 52 किसके होता है। तो बनाइए इसको, चलिए निकाल दीजिए। छोटी छोटी बातें अगर सीख लीजिएगा तो यहीं पे तो सवाल आगे मुश्किल नहीं पड़ेगा और नहीं होगा। अब इसको बनाइए, देखिए 52 कैसे बनता है, 52 है ना, 2 से कर दीजिए, 2 2 13, तो 2 × 2 × 13, तो कितना बन गया, ये देखिए स्क्वायर बन गया ना। तो इसका 2√13 ये आ गया, 2√3 आ गया, एक तो चलिए हो गया हमारा। अब हमारा क्या है अगला, बी और सी। बी सी के लिए वही है फार्मूला तो एक ही रहता है, फार्मूला चेंजेस नहीं रहते हैं, ओके। तो बी और सी, तो ये क्या होगा, पहले तो हमारा क्या है 3 + 0 ही है, और प्लस दूसरा कितना है 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना दोस्तों बन जाएगा 9 + 4, तो कितना जाएगा 13। क्या हमारा आ गया दूसरा 13, कोई मुश्किल नहीं था, इजी आ गया। अब हमारा कितना क्या रह जाएगा, बी सी हो गया, बी और सी हो गया। अब हमने क्या निकालना है, सी और डी। तो सी डी देखिए क्या है, सी और डी ये है। तो पहले इतना हो गया, तो -1 -0 का स्क्वायर, दूसरा क्या है ये माइनस है, प्लस माइनस का 4 माइनस का 3 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस का रहेगा, प्लस यहाँ पर कितना आएगा माइनस प्लस, तो 7 का स्क्वायर। तो कितना आएगा दोस्तों 1 + 49, तो कितना आएगा 50 आपको पता है क्या बनता है 5 × 5 × 2, तो क्या बन जाएगा इसका 5√2। क्यों, क्योंकि इसका ये जो है निकल गया बाहर। कोई डाउट थी यहाँ पर, नहीं होनी चाहिए डाउट, जब इतनी अच्छी तरह से समझाया जा रहा है तो डाउट किस बात की। आप देखिए सी डी हो गया, तो अब क्या रहेगा ए और डी, ए और डी। अब ए डी क्या है, ये ए है और ये डी है, यानी ए और डी हमें इसको निकालना है। तो ए डी क्या है हमारे पास, देखिए क्या है ए डी जो है ए और डी। तो पहले आएगा देखिए इसमें क्या आएगा, ये x2 होगा ना, तो -1 -3 प्लस, अब ये माइनस का 4 और 5 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 -5 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में से 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, या माइनस प्लस 9 का स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा 2 + 81, तो कितना बन जाएगा 82, सॉरी ये 2 है ना तो 4 होगा, मैं भी ना जल्दबाजी में ना सब कुछ कर जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों 85, तो ये 85 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है डिफरेंट कैटेगरी से आंसर आ रहा है ना, ओके। तो डिफरेंट आ रहा है, तो एक चीज़ और हम कर लेते हैं, इसका जो है हम विकर्ण के भी कर लेते हैं। विकर्ण करने के बाद जो है क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल ही।
ओके, तो विकर्ण करने के लिए जो है हमारे पास क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो विकर्ण है वो ए और सी है और ए बी और डी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे विकर्ण होते हैं, कर्ण होते हैं, तो उससे जानना भी जरूरी है कि भाई इनके बीच में क्या लफड़ा चल रही है, इनके ए और सी के बीच में। तो ए और सी के निकालने के लिए हम देखिए क्या है, ए है और ये जो है सी है। तो पहले में तो 0 ए है, तो पहले में क्या आएगा 0 - 3 ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस 0 3 है, तो इसमें माइनस प्लस तो नहीं है ना 5 में प्लस माइनस नहीं है, प्लस ही है, तो ये हो जाएगा 5 - 3 यही आएगा ना, क्योंकि हम ए और सी कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना 9 + 4, तो कितना आ जाएगा 13 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब हमारा क्या है इसका बी और डी, तो बी डी निकालने के लिए भी वही करेंगे हम। तो देखिए ये बी है और डी है, तो बी डी क्या हो जाएगा, पहले में तो जाएगा 3 + 1, पता है ना कि एक माइनस ये एक माइनस वो प्लस ही होगा, जनरल सी बात है, आपको इतना समझदार हो जाना चाहिए। इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, तो ये भी प्लस होगा, तो 4 + 1। देखिए दोस्तों, पता है क्या, सवाल ढंग का होना चाहिए, समझ होना चाहिए। ये माइनस प्लस की बातें जो है आपको समझ होना चाहिए कि आपको गलतियां होने के चांसेस जो हो 0 रह जाए। ओके, तो बच्चे जो होते हैं फटाफट कर लेते हैं जिनको समझ होती है, और यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 16 + 25, तो कितना आ जाएगा देखिए 141, ये आ गया। अब इसमें क्या है, ना तो इसके जो है विकर्ण इक्वल है, ना डायग्नोसिस इक्वल है, ना इसको साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज नॉट अ पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता किसी का, यानी जो है ये समचतुर्भुज नहीं है। ठीक है, यानी क्वाड्रिलेटरल जो होगी इसकी लेटरल ABCD नॉट पॉसिबल, ओके, क्योंकि पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हमने सारा निकाल के देख लिया है, हमने कहीं की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो आप हिंदी में इसको लिख सकते हो कि चतुर्भुज संभव नहीं है, चतुर्भुज संभव नहीं है। देखिए मैंने कहा ना कि हमने हर तरीका से, हर रूल रेगुलेशन से इसको जो है हमने कर लिया है, बट इसको किसी साइड से इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल ये है। ठीक है, तो इसे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, अगला क्वेश्चन 6 में का ये थर्ड पार्ट जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों ने इनको कर लिया। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही कर देते हैं, कभी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये ए के लिए था और बी के लिए क्या था 7 और 6। ओके, अगर इस बेस पे भी आपको अच्छा लगता है तो इसी बेस पे मैं करता हूँ। हर तरह के रूल रेगुलेशन अपनाना चाहिए दोस्तों, कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, जिसको आता है उसको तो हर तरीके के रूल रेगुलेशन की समझ होनी चाहिए। ओके, और जिनको समझ नहीं है ना, तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे, जैसे मर्जी वो लोग कर ले, नहीं हो पाएगा उनसे। तो इस बेस पे है, तो चलिए देखते हैं, पहले हमने ए और बी को करते हैं, इसको और इसको, तो दोनों में कोई प्लस माइनस नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, देखिए 7 - 4, बीच में प्लस स्क्वायर, अब ये 6 है, 6 और 5, तो 5 - 6 - 5 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, इसको कीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 3 3 9 + 1, तो कितना बन जाएगा √10। देखिए कोई मुश्किल था, क्वेश्चन जो होता है आसान होता है, सिर्फ हमें करने आना चाहिए। ओके, अब जो हमारा ये तो आ गया, अब हमें क्या करना है बी और सी, बी सी में कोई माइनस प्लस नहीं है दिख रहा है मुझे, तो इसको भी हमें वैसे ही करेंगे, इसके साथ इसको, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। मैं उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ, इसका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना, क्योंकि माइनस नहीं था इसलिए हमने कर दिया ऐसे, क्योंकि माइनस नहीं है तो सवाल भी इजी है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 + 9, तो आपको पता है ना 18 आ जाएगा। ओके, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया हमारे पास। अब देखिए क्या निकालना है हमने, सी और डी का। सी डी में भी कोई माइनस प्लस नहीं है, तो देखिए ये है 4, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा देखिए, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 3 9 प्लस 1, तो कितना आ गया 10। दो तो इक्वल दिख रहे हैं यहाँ पर। चलिए अच्छी बात है, दो इक्वल हैं। अब ये दो इक्वल हुए हैं, अब देख लेते हैं ए डी का। ए डी का है तो ए डी देखिए ए और डी, तो 4 और 1, तो पहले 4 यानी 1 के करेंगे तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 प्लस 9, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। देखिए ये 1 के लिए था 3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 18, तो 18 आ गया। नहीं सही है, सही है दोस्तों, सही है, 18 आ गया है। तो ये क्या है, इसके तो दो, देखिए यहाँ पर देखिए दो इक्वल हैं, ये दो इक्वल हैं, ये दो इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट बता रहा है कि क्या है। आपको पता लगा क्या है दोस्तों, पता लगा? हाँ ये तो बहुत ईजी। देखिए इसका ऐसा है कुछ, तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ये साइड दोनों इक्वल है, ये साइड दोनों इक्वल है, तो इसका क्योंकि दो दो निकला है ना, तो इसको कह सकते हो कि ये जो है हमारा पैरेललोग्राम है। क्या ये पैरेललोग्राम है, यानी समांतर चतुर्भुज है। क्या ये समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है ये। ओके दोस्तों, बच्चों सवाल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप समझ लेते हो ना तो ये कोई मुश्किल नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज भुज क्यों, क्योंकि इसके जो दो एंगल हैं वो इक्वल हैं, दो एंगल इक्वल है। मैंने अभी समझाया है किस लिए है, तो आपको इतना डाउट नहीं होना चाहिए, ना कोई तरह के क्वेश्चन होना चाहिए। क्लैरिटी है तो क्लैरिटी है। चलिए अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस विच द क्वाड्रेटर फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 and 9। देखिए इसमें क्वेश्चन कोई खास नहीं है, इसमें अगर हमें एक्स पॉइंट पे दिया है, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट में से हो जाता है और आपको करना चाहिए, समझना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है 7th है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एक्स पे दिया हुआ है, देखिए एक्स पे दिया हुआ है तो एक्स तो 0 होगा और वाई होगा। ओके, अगर एक्स पे दिया तो एक्स तो ये रहेगा और वाई 0 हो जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है 2 और -5, और तीसरा दिया हुआ है -2 और 9। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, तो जब इस तरह से क्वेश्चन जब बन जाता है तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम अभी कर रहे थे। आप देखिए इसमें क्या होगा, अगर आप इसको ए मानते हो, बी मानते हो, उसको सी लेते हो, तो हमें पहले इसको निकालना पड़ेगा, जो जनरल सी बात है। ओके, फिर हमें किसके साथ निकालना पड़ेगा, इसको और इसको निकालना पड़ेगा, जो दूसरी जनरल सी बात है। तो इस बेस पे हमने क्वेश्चन करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी इजक्वल टू ए सी। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम इस बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होता है और ये समझना भी चाहिए। पहले इसको कीजिए, आपको पता है फार्मूला मैं एक बार लिख ही देता हूँ, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो जब इस तरह से सवाल जब हो जाता है तो सवाल करने की, क्योंकि ये डिस्टेंस फार्मूला है, दूरी सूत्र है, ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, दूरी सूत्र है। तो अब देखिए, आप इसके साथ इसको कीजिए, x - 2 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 0 का स्क्वायर। तो आपको देखिए इसमें फार्मूला चढ़ चुका है, इसको ये चढ़ चुका है, तो क्या हो सकता है। अब हमने दोनों साइड करना था ना, इसको इधर भी करने थे, तो इक्वल लेके चलिए, नो प्रॉब्लम। इधर साइड के तो हमने कर दिया, अब इधर साइड के करने हैं हमने, इसको और इसको करने हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 0 का स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए यहाँ फार्मूला लग जाएगा क्या, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ये फार्मूला जो है यहाँ अप्लाई होगा। ओके, तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखिए सिर्फ सिंपल सी बात होगा, एक में माइनस में लग जाएगा, ओके, और एक में प्लस। तो यही दो फार्मूला जो है दोनों साइड अप्लाई होगा, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये माइनस में है इसलिए माइनस का फार्मूला, ये प्लस में है तो प्लस का फार्मूला। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x की 2 - 4x + 4, ये आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 25, क्योंकि 25 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 25 हो जाता है। और इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा x की 2 + 4x + 4 और 9 9 9 9 ज़ा
91। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब सवाल सिंपली फॉर्म में जाएगा। इसमें 4x + 4 + 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x + 4 + 81। अब क्या करना है, दोनों को प्लस कर इधर ले आइए, x³ माइनस, ओके यहाँ पर x³ हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 4x, अब इसको प्लस कीजिए प्लस 29 माइनस x³ माइनस 4x प्लस करके रखिए, इधर लाइए, माइनस प्लस है ना तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85। अब देखिए इससे ऐसे कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो गया 8x। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए माइनस कीजिए 9 तो 6 हो गया, इसमें से 7 रहेगा, 7 में से 2 गया 2, 56। तो क्या हो गया आपको, देखिए सवाल तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्या आ गया -8x -56। तो इसको ऊपर उधर साइड लीजिए, -8x = 56। तो x = कितना हो जाएगा -56 8 856 7। तो x = कितना आ गया -7। तो आप कह सकते हो कि क्या हमारा था 7 और 0। तो इस तरह से जो है ये आंसर आ गया। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P2 - 3 एंड 10, y इज इक्वल टू 10 यूनिट। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं बताई गई है, बहुत ही आसान तरीका है, 8 क्वेश्चन है और ये भी दोस्तों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से माना जाता है। ओके, P जो है आपके पास गिवन है 2 - 3 और जो दिया हुआ है Q वो दिया हुआ है 10 एंड y। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने वही करना है और इक्वल टू जो है, अब देखिए यहाँ फार्मूला तो वही लगेगा, x³ माइनस x1 का स्क्वायर, ओके प्लस क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1। तो ये फार्मूला तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। तो अब देखिए हम लगा देते हैं, इसके साथ इसको कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y, ये देखिए माइनस है ना और एक ये माइनस, तो इसको प्लस कर देगा 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए क्या हो जाएगा सवाल 8 का स्क्वायर। अब इसमें क्या लग जाएगा दोस्तों फार्मूला, और ये जो है आपको पता है 10 यूनिट के इक्वल है, तो यहाँ दूरी तो दिखना ही पड़ेगा ना, दूरी 10 यूनिट बोला है ना, दूरी ये तो 10 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर प्लस 6y + 9 = 10। अब देखिए हमें स्क्वायर भी खत्म करना होता है, पता है ना आपको, तो दोनों साइड स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो इधर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस, ये तो स्क्वायर रहेगा दोस्तों, ये खत्म नहीं होगा याद रखना, y³ प्लस 6y + 9 और इधर क्या 100 आ जाएगा। देखिए दोस्तों सिर्फ स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा है, ये स्क्वायर था तभी 64 हुआ है, गलत मत करना, क्योंकि ये स्क्वायर से सिर्फ ये स्क्वायर कटा है, ये स्क्वायर था, ये सारे कुछ सब कुछ ऐसे एज इट इज़ थे, सिर्फ इसको हमने इक्वल करने के लिए इधर स्क्वायर चढ़ा दिया था, तो ये 100 हो गया। ओके, डाउट रखना मेरी फितरत नहीं होती। ओके, त्रिपान स्टडी सेंटर हमेशा कहता है कि डाउट से आपको दूर रखना है, तभी आप बेस्ट हो। अब बेस्ट बनने के लिए आपको डाउट से दूर रहना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यानी 76y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, तो कितना बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। आप देखिए मैंने आपको कहा था ना, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों जो 4th चैप्टर नहीं करना जानता है, जो 3rd चैप्टर करना नहीं जानता है, वो कोई चैप्टर नहीं कर सकता। अब देखिए आ गया ना यहाँ पर 4th चैप्टर, फैक्टराइज आ गया, कोई इक्वेशन बना लीजिए, द्विघाती समीकरण बन गया है, आप इसको चाहो तो आप किसी भी फार्मूला से उसको सोल्यूशन कर सकते हो। ओके, तो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि दोस्तों जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस बातों पर अमल करो, लेकिन आप लोग करते ही अमल। अभी भी देखो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नहीं करोगे तो मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, और ना ही आप मेरे से जुड़ोगे, ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पहुँचेगा, ना आप अच्छे नंबर ले पाओगे। तो अभी भी सोच क्यों रहे हो, सब्सक्राइब देख लो दोस्तों, सब्सक्राइब करने से आपको मोबाइल में कुछ घट नहीं जाता है, इससे ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मुझसे जुड़े रहोगे कंटिन्यू।
तो सोचिए मत, बहुत सोच लिए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कदम भी उठा के देखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये क्वेश्चन में यही है, आपको पता है इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपको पता है ना पहला रूल क्या है, या तो हम इसको डी मेथड में लगा दें या हम इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो आपको पता है कि 27 का जो होता है 3 से करेंगे तो 993331, तो ये आ जाएगा ना। तो इसको आपको पता है 3 3 9 9 में से 3 गया तो 6 आ गया। तो क्या बन गया, वाई का स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। तो देखिए ये बन गया, कीजिए y कॉमन कर लीजिए, y प्लस 9 और यहाँ जगह माइनस 3y प्लस 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा y माइनस 3 और y प्लस 9। तो इस तरह से आंसर आ गया। अब चाहो तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 9, नहीं माइनस 9 और प्लस 3, सॉरी गलती हो गया, क्योंकि ये माइनस में हो जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से जो है इसका 2 आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आप या तो 9 हो सकता है या माइनस 9 हो सकता है या 3 हो सकता है, दोनों में से जो भी आंसर है यही पीछे आपके पास आंसर होगा, और इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। अब जो है हम क्या क्वेश्चन करेंगे, 8th क्वेश्चन करेंगे। 8 तो हो गया, 9th क्वेश्चन सॉरी करेंगे। 9th क्वेश्चन जो है और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन यही कहता है, इफ Q01 इट इज इक्वेडेंस फ्रॉम टू P 5 and minus 3 and R is x and 6, find the value of x, also find the distance QR and PR। तो हमें QR and PR का डिस्टेंस पता करना है, लेकिन सबसे पहले तो हमें सवाल देखना पड़ेगा क्या है। सवाल देखना बहुत जरूरी है। इसमें 3 फॉर्म दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। जो हमारा पहला जो है ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो Q जो हमें दिया हुआ है 0 और 1 दिया हुआ है ना, और सेकेंडली P गिवन है। P हमें गिवन क्या है 5 माइनस 3। ये दोस्तों संभाल के लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो सवाल जो है संभलता नहीं है, सवाल जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर माइनस प्लस की अगर आप इग्नोर कर दोगे ना तो सवाल 100% जो है नुकसानदायक होगा। अब इसमें भी कुछ हम उसी तरह से कर सकते हैं जैसे हमने जो है पिछले क्वेश्चन में किया था। इसमें पी क्यू आर दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू पी इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं क्यू आर। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्योंकि इसमें सेम वैसे ही बेस किया गया है, क्योंकि एक चीज़ हमें मिसिंग है तो इसी बेस पे हमें करना पड़ेगा। क्यू हमें कॉमन रखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू जो है इसमें कॉमन है। ओके, तो इन दोनों के साथ हमें करना पड़ेगा। पहले तो इसके साथ इसको कीजिए, फार्मूला तो एक वही है, एक्स की 2 क्या होगा दोस्तों, एक्स की 2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y1 इज अ होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नहीं है, सवाल जितनी तो रखना ही चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसके साथ इसको कीजिए तो 0 माइनस 5, इसके साथ इसको कीजिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। आप सोचिएगा मैंने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, तो इन दोनों को प्लस कर देगा। ओके, आप जैसे मर्जी कीजिए, सवाल आपका आंसर वही आएगा। और इक्वल में क्या है, इक्वल में हमारा जो है इसके साथ इसको, तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर और दूसरा है 6a, तो प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यही है ना। ओके, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा कि दोनों साइड है, दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल आउट। इसको कीजिए 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 25। अब आप देख रहे हो दोस्तों कि ये 25 तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा क्या आ जाएगा माइनस। तो सवाल हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है, एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आपको पता है ना यहाँ पर एक फार्मूला लग गया a की 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में। मैं फार्मूला हर जगह इसलिए लिखता रहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ पर कुछ इस फार्मूला लग जाएगा, तो आपको पता है ना कि देखिए क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपका आंसर पता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 4 आ जाएगा। पीछे आंसर देखोगे तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास इसने एक बात बोल दिया है कि इसका मतलब ये है कि क्यू आर और पी आर का वैल्यू हमें पता करना है।
तो पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें दो वेस होगा दोस्तों, क्योंकि एक बार माइनस में और प्लस में, एक्स आपको रखना पड़ेगा पहले माइनस में और इधर रखना पड़ेगा प्लस में, तब जाके इसका आंसर सही निकलेगा। अब देखिए क्या है, अब आंसर तो ये है कि पहले क्यू आर, तो ये हो गया देखिए क्यू और आर। तो यहाँ पर पहले हमने क्या रखा, माइनस का 4, तो माइनस का 4 को 0 के साथ कीजिएगा तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ -4 है और 0 है, तो क्या हो जाएगा -4 और -0 का स्क्वायर प्लस 6 और 1, तो 6 - 1 का स्क्वायर। तो क्या बन गया देखिए, ये कीजिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो 4 हो जाए, यहाँ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना बन गया ये 16 + 25। तो कितना आंसर आ गया इसका बताइए, 41। ये आ गया, ये आ गया ना, कोई डाउट थी, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसमें रहने दीजिए क्योंकि यहाँ जगह भी कम है, तो हम जो है इसको माइनस में ले लेते हैं, हम प्लस अगला में ले लेंगे, क्योंकि हमें अभी जो क्यू आर हुआ है अब पी आर का भी हमें निकालना है, तो पी आर के लिए भी हम माइनस में ही चलेंगे, यहाँ पर माइनस ही रखेंगे। तो पी आर में माइनस में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है, -4 है, ये प्लस का है, तो ये कितना जाएगा 5 + 4, ठीक है। और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 6 - 3, यानी ये भी हो जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इधर लिख देता हूँ फिर से, क्योंकि ये है जो है माइनस का है और ये जो है प्लस का है, तो माइनस प्लस यानी 5 + 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये प्लस है ये भी माइनस है, ठीक है, पी क्यू आर हम कर रहे हैं ना, तो ये जाएगा कितना जाएगा दोस्तों, देखिए +6 + 3। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 81 + 81, तो कितना जाएगा, प्लस कर लीजिए 2, ये हो जाएगा 162। तो जो है हमारा 162 माइनस में हमने रखा है ना, तो माइनस में हमारा आंसर चल रहा है। तो चाहो तो इसको बना भी सकते हो, क्योंकि 81 है, देखिए इसका एलसीएम लीजिए, 162 है ना, तो इसको 2 से कीजिए 1 आ गया, 9 से कीजिए 81 9 9, तो इसको 2 बन गया ना, तो इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है कि इसका 9√2 भी हो सकता है। तो कहीं कहीं आपको ये भी आंसर शो हो सकता है कि 9√2 हो, तो ये बात के लिए आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। अब जो हमारा क्या है, तो माइनस में हमने निकाला है, अब हमें प्लस में निकालना पड़ेगा। तो प्लस के लिए देखिए क्या कर सकते हैं, वो तो माइनस में था, देखिए माइनस में था, अब हम जो यहाँ लेंगे वो प्लस में लेंगे, यानी 4 लेंगे और इधर भी 4 लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो होगा हमारा जो क्यू आर होगा वो देखिए क्या बनेगा, क्यू आर प्लस के लिए अगर यहाँ प्लस है यहाँ पर ये है तो वही आएगा, ठीक है, 4 - 0 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखिए 6 और 1 है, तो ये क्या हो जाएगा +6 - 1 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो जनरल सी बात है 16 + 25 यही है ना, तो इसका भी जो होगा 41 ही बनेगा। ओके, तो इसका जो हो गया हमारा कितना आ गया 41। अब जो है इधर साइड करेंगे क्यू आर के लिए, देखिए जो हमारा क्या है पी आर के लिए, अगर यहाँ हम 4 रखते हैं, 4 रख लेते हैं तो क्या होगा, इसको सब कीजिए, प्लस का है ना, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये पी आर का है तो 5 - 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में ही है, तो प्लस आगे क्या हो जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका कितना 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा दोस्तों देखिए 1 + 81 तो जाएगा 82, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है 82। तो कोई मुश्किल नहीं था सवाल, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत थी। जो बच्चों ने समझ लिया होगा उसके लिए सवाल बहुत ही आसान हो गया होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो कि दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है 10th जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10th। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा गया है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट अ पॉइंट x एंड y इज इक्विडेंस फ्रॉम टू द पॉइंट 3 and 6 and -3 and 4। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी है और एग्जाम्पल में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना कि एग्जाम्पल वाला भी क्वेश्चन जरूर करना। और ये क्वेश्चन तो 100% कर लेना, क्यों, क्योंकि ये मोस्ट है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होता है। एक्स एंड वाई वाला भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना और सोच समझ करना। इसमें आपको बोला गया है एक्स एंड वाई, ठीक है, जो हम मान लीजिए पी कुछ भी हो सकता है, और दूसरा है 6 एंड यहाँ 6 एंड 3 एंड 6 है, ठीक है, 3 एंड 6 है, और दूसरा जो है 3 एंड 4 है। सवाल को ध्यान से लिखना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गलतियां होने के चांसेस बन जाती है। अब इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, हमें रिलेशनशिप पता करना है कि भाई इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो हम कर सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी के रिगार्डिंग रख सकते हैं, जिससे हमने पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसके साथ इसको कीजिए, तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा, तो ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 3 माइनस ए का स्क्वायर प्लस, ओके। आप इसके साथ इसको कीजिए तो y माइनस 6। दोस्तों पता है कि ऐसे बेस पे मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सवाल करना मेरे लिए आसान पड़ जाता है। आप ऐसे तरीके यूज़ कीजिए जिससे आपको आसान लगे, ऐसा रूल रेगुलेशन ना यूज़ कीजिए जो आपको मुश्किल करे। अब यहाँ माइनस है तो आपको पता है प्लस हो जाएगा, ओके। ये प्लस है तो ये है तो इसका मतलब माइनस में जाएगा, ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला भी कुछ इसी बेस पे लगाना होता है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है फार्मूला वही लगेगा, ये लगेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2ab। एक बार माइनस में भी यहाँ लग सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यहाँ माइनस हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना, ओके। तो मैं फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 9। इसमें पता है एक्स वाई की बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, ये ध्यान रखना आप। प्लस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ये माइनस है ना, तो माइनस 12y, और ये कितना जगह प्लस 36 इज इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों, देखिए x का स्क्वायर प्लस 6y, सॉरी x, देख मैंने कहा था ना एक्स वाई की बड़ी लफड़ा रहती है कि आप हम यहाँ पर y लिख रहे होते हैं, यहाँ डायरेक्ट x हो जाता है, तो ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है। अब यहाँ पर क्या है प्लस, ये देखिए y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ये सवाल बहुत लंबा होता है तो इसलिए ध्यान से रखना। आप देखिए चाहो तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, x से कैंसिल आउट कर दीजिए, y से y कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा कर देने से ना थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, कहते हैं ना थोड़ा सा दिल पे हल्का बोझ पड़ जाती है, वो ऐसा हो जाता है अगर इसको काट दे, क्योंकि इसको पता ही इधर आके इसको जो होगा प्लस माइनस में जाएगा तो कट ही जाएगा। आप देखिए क्या रहेगा, आप थोड़ा सा आसान हो गया 6। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस कीजिए कितना जाएगा 40, 6 4 10 45, ठीक है, और माइनस 12y। अब इधर कर लीजिए क्या रह सकता है, देखिए इसको माइनस कर लीजिए कि 6 है प्लस माइनस में नहीं ये हो ही नहीं सकता, देखिए उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, मैं y यहाँ लगा रखा हूँ, इस वजह से कन्फ्यूज हो रखा हूँ। x, ठीक है, माइनस 8y, और क्या हो जाएगा, देखिए ये 9 है ना और 6 कितना हो जाएगा 25, ओके। यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, करना क्या है, सवाल करना है। इधर साइड ले आइए, माइनस 6x प्लस 45 माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25। यहाँ तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 12x हो गया, प्लस माइनस का और प्लस का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो माइनस का 4y आ गया। अब ये माइनस का ये प्लस का है तो कितना आएगा, प्लस का 20। तो सवाल कुछ हमारा इस जगह है, साफ साफ लिख देता हूँ, माइनस 2y माइनस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से क्या है, 4 कॉमन है तो माइनस का 4 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ कितना जाएगा 4 तिया 12 यानी y प्लस यहाँ कितना जाएगा y। अब देखिए y क्यों लिख रहा हूँ मैं, x होगा, सॉरी दोस्तों ये x है, ठीक है, ये x है, मैं x लेके चलना था, ठीक है, हो जाता है। x y इतने सारे होते हैं ना कि इतनी कन्फ्यूज़न रहती है, कुछ कह नहीं सकते। ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना जाएगा -5, ओके, इक्वल टू 0। तो ये तो हो जाएगा 0। तो सवाल का जो आंसर होगा, जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 3x प्लस y माइनस 5। चाहे आप लिख सकते हो 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये जो है इसके साथ रिलेशन है इसका।
क्या है, रिलेशन है। कोई सवाल में डाउट थी? सवाल देखिए दोस्तों, मैंने एक स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया है और मेरा कोशिश भी यही रहता है। और दोस्तों, अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो अभी भी कह रहा हूँ, जो आपको मोबाइल पे जो आपको रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको ज़रूर दबाइए, तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मैं जुड़ने के लिए इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि कारण ये है कि ये चैनल नया है और बहुत से बच्चे ये मुझे शिकायत लिख के कभी कभी भेज रहे हैं कि भाई मैंने तो आपका चैनल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन दोबारा मुझे देखा मिला ही नहीं। तो मिला इसलिए नहीं क्योंकि उनको नाम याद नहीं था। नाम याद रहता तब ना रिसर्च कर लेते कि तिरपान स्टडी सेंटर। तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लफड़ा से बच जाओगे, क्योंकि एक बार देखोगे वो चैनल बार बार नहीं दिखेगा आपके मोबाइल में। तो अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो वो जो होता है आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आता है, तो आप देख लेते हो, तो आप 100% मेरे साथ बने रहते हो। तो ये बात बहुत गंभीरता का है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना। आपने जो तिरपान स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और सवाल बार बार करना। ओके बाय।